स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की जो कहर ढा रही है। बात होगी मरुधरा में महामारी से कोहराम की भी, और नीट पर सुप्रीम फैसला भी बताएंगे। साथ ही मौसम के ऑरेंज अलर्ट की भी खबरें होंगी। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर मिल रही है जयपुर से। एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 28.5 लाख का 581 ग्राम सोना पकड़ा गया है। एयर अरेबिया से आए यात्री से यह सोना जब्त हुआ। शारजहां से गोल्ड तस्करी हो रही थी। फिलहाल कस्टम विभाग यात्री से पूछताछ में जुटा हुआ है। सोने के बिस्किट के रूप में ये इस तस्करी की कोशिश हुई। देखिए, हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ही सोने के और बिस्किट्स पकड़े गए थे जयपुर एयरपोर्ट से। आज भी सोना पकड़ा गया है। तो लगातार जयपुर के थ्रू गोल्ड स्मगलिंग की कोशिशें जारी हैं और लगातार कस्टम विभाग पैनी निगाह बनाए हुए है, तस्करों के मंसूबों को नाकामयाब कर रहा है। आज भी बड़ी कार्रवाई हुई है। 500 ग्राम सोना पकड़ा गया है जिसकी कीमत 28.5 लाख 28.5 लाख रुपए आंकी गई है। एक यात्री जो कि शारजहां से एयर अरेबिया की फ्लाइट से आया था, गोल्ड को बिस्किट के रूप में तस्करी कर ले आया था, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर नहीं ले जा सका, पकड़ा गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। तो देखिए, कुछ चीजें रिपीट मोड में चल रही हैं, बार बार हो रही हैं। बार बार गोल्ड तस्करी की कोशिश हो रही है, बार बार सोना जयपुर लाया जा रहा है। समझा जा सकता है कि तस्करों का मंसूबा यह रहता है कि पड़ोसी राज्य गुजरात में उसे ले जा सकें या फिर जयपुर में भी खपा सकें। इसके साथ ही ये बात भी कि बार बार शारजहां से सोने लाने की कोशिश हो रही है अलग अलग तरीकों से। ये एक महीने में दूसरी बार है जब सोने के बिस्किट तस्करी के रूप में लाए गए। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी राकेश। राकेश, क्या जानकारी है? जिस तरीके से ये तस्करी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, पिछले एक महीने में ये 7वां मामला है जब कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी पकड़ी है। और इस बार तरीका हालांकि पुराना था, लेकिन जो एक मीट ग्राइंडर मशीन होती है उसके अंदर उसके उपकरणों को निकाला गया। सोने के बिस्किट उनके ऊपर प्लास्टिक के टेप चिपकाए गए ताकि जब स्कैनिंग मशीन उसको स्कैन नहीं कर सके, तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब इसको स्कैन किया, संदेहास्पद वस्तु जब लगी तो उसको खुलवाया। क्योंकि पहले यात्री से पूछा भी था, तो यात्री ने किसी भी प्रकार की कोई सामान होने से इनकार कर दिया। जिस मशीनरी में जो मशीनरी है उसके अंदर जो उपकरण होते हैं वो भी धातु के बने होते हैं, लेकिन जब स्पेशल जांच की गई तो ये चीजें बाहर निकली और 28.5 लाख का सोना पकड़ा है। इस यात्री का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है कि कितनी इसने अब से पहले विदेश यात्राएं की हैं और ये सोना कहाँ सप्लाई करने वाला था। ये कौन है? मतलब भारत का ही रहने वाला है या कोई विदेशी नागरिक है? इस संबंध में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जैसे कस्टम विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि ये जो सऊदी अरब जो मजदूर काम करने जाते हैं उसी तरह का मजदूर है और इसको कुछ पैसों के लिए ही इसको तस्करी के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि इसके पीछे बड़ा नेक्सस है, उसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। सीएमआर में स्टाफ के सैंपल लिए गए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम को ही कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सीएमआर का जो स्टाफ है उसके भी सैंपल्स लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और सैंपल्स कलेक्ट किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके स्टाफ के सैंपल्स लिए गए। देखिए, अगर एक भी केस निकलता है तो मंत्र लड़ाई का बिल्कुल क्लियर है। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर है। जो लोग संपर्क में आए हैं उनसे कोरोना जांच करवाने की अपील खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं कि जो मेरे संपर्क में आया वो अपने आप को क्वारंटीन करे, आइसोलेट करे और सैंपल्स दे ताकि जांच हो सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कर रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक्शन मोड में रहे हैं, सीएमआर के कई अधिकारियों से मिले हैं, उनके बीच उठे बैठे हैं, ऐसे में प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर सीएमआर का जो स्टाफ है उसके भी सैंपल्स लिए गए हैं। जल्द ही कोरोना रिपोर्ट उनकी आ जाएगी। हालांकि ये जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है कि इनमें से क्या किसी को किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं। बहरहाल सहयोगी दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश, क्या जानकारी है?
हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से कल सीएम अशोक गहलोत कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं तो एहतियात के तौर पर ये जांचें जरूरी है। और यही वजह है कि आज चिकित्सा स्टाफ ने जो है वो सैंपल्स लिए हैं, जो भी स्टाफ काम करते हैं या जो लोग संपर्क में आए हैं, जल्दी ही इनकी जांच रिपोर्ट आएगी। और क्योंकि जब भी ऐसे केसेज आते हैं, कोई भी कोविड पॉजिटिव मिलता है तो आसपास के लोगों की ट्रेसिंग जो है वो जरूर की जाती है। और क्योंकि खतरा जो है वो रहता है लगातार संक्रमण का, तो एहतियात के तौर पर ये जरूरी भी है। और यही वजह है कि सैंपल्स जो है वो सभी स्टाफ के लिए गए हैं। तो अब जो है वो सैंपल्स जांच के लिए भेजे जाएंगे। और सीएम अशोक गहलोत ने खुद ने भी कल ये अपील की थी कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग जो है वो जांच करवा ले, ताकि समय रहते जो है वो संक्रमण का पता चल सके। तो एहतियात के तौर पर ये जांचें करवाई गई है और संभावना है कि जल्दी ही रिपोर्ट जो है वो आएगी। उसके बाद और जब तक जो है वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक आइसोलेट जो है होना होता है जो भी लोग संपर्क में आए हैं। तो एहतियात के तौर पर जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर खास फोकस किया जा रहा है प्रदेश में। तो सैंपल्स बढ़ाने पर भी जो है प्रदेश में जोर दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो क्योंकि अब पता नहीं चल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो पता नहीं चल रहा है। तो एक से दूसरे देखिए, सीएमआर के स्टाफ के साथ तो मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में रहने के कारण कनेक्शन में थे ही, लेकिन और भी विभाग हैं जिनकी मीटिंग्स वो लगातार ले रहे थे। क्या उनके सैंपल्स लिए जाएंगे? और दूसरी बात ये भी है कि कल चूंकि उन्होंने एक बड़ी प्रेस वार्ता की थी और वहां बहुत से मीडिया कर्मी पहुंचे थे, क्या उनके भी सैंपल्स ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की कड़ी में लिए जाएंगे? देखिए, ज्यादातर जो मीटिंग हुई है वो वीसी के जरिए हुई है। कल भी एक जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक थी, लेकिन वो वीसी के जरिए बैठक हुई तो सीएम जो है वो सीधे संपर्क में नहीं आए। लेकिन कल जो पीसीसी में प्रेस वार्ता हुई उसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कुछ कांग्रेस। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता कालीचरण सराफ भी कोरोना पॉजिटिव मिले। सीएम गहलोत ने कालीचरण सराफ से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। बड़ी खबर है, 12 नगर परिषद एसीबी की टीम पहुंची हुई है। एसीबी की टीम के पहुंचने से नगर परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एसीबी को परिषद में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। फिलहाल एसीबी की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है और संकेत मिल रहे हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी किसी बड़े खुलासे की उम्मीद रखिए। बड़ा खुलासा हो सकता है। कई कर्मचारी इस बीच जानकारी मिल रही है कि नगर परिषद से फाइलें लेकर, पेपर्स लेकर, दस्तावेज लेकर फरार हो गए, जो कि इशारा कर रहा है कि मामला बहुत बड़ा और मामला बेहद गंभीर संगीन है। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। एसीबी की टीम 12 नगर परिषद पहुंची। एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर अनियमितताएं चल रही हैं। हालांकि किस तरह की अनियमितताएं ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल एसीबी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची, नगर परिषद में हड़कंप मच गया और इस बीच कुछ कर्मचारी फाइलें लेकर, पेपर्स लेकर, दस्तावेज लेकर वहां से 9-2-11 हो गए, चंपत हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन तिवारी से। विपिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, इस वक्त बता सकता हूं कि नगर परिषद जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। हर और अधिकारी और कर्मचारी जो है वो, कई कर्मचारी दबे पांव यहाँ से निकल गए तो कुछ नगर परिषद के पीछे बाउंड्री कूदकर भाग चुके हैं। यहाँ पर एसीबी के करीबन दर्जन भर कर्मचारी हैं जो एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर कोटा के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और उनके पास शिकायतें थी कि जो यहाँ ठेकेदार हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साथ ही एक ठेकेदार, यहाँ साथ ही और कुछ अय्यन भी मिले हुए हैं जो अनियमितता ठेकेदारों के साथ मिलकर इन्होंने कई कामों में अनियमितता की है, फर्जी बिलों का भुगतान किया है और गलत तरीके से जो है राज्य सरकार की राशि को नुकसान पहुंचाया। उसी की जांच करने जो है टीम यहाँ पर पहुंची है और इस वक्त जो है करीबन दर्जन भर पॉइंटों जो है लिखित में इन्होंने दस्तावेज मांगे नगर परिषद से और नगर परिषद जो है खंगाल रही है दस्तावेजों को और यहाँ पर जांच में जुटे हुए हैं पूरी तरह से। अनियमितताएं किस तरह की, इसका इशारा तो आप कर रहे हैं विपिन, लेकिन एक सवाल यह है कि अगर छापेमार कार्रवाई के स्टाइल में एसीबी की टीम पहुंची और नगर परिषद के कर्मचारियों को पता नहीं चल पाया तो उनके पहुंचने के बाद कैसे कुछ कर्मचारी वहां से फाइलें लेकर उड़ गए? बिल्कुल, नगर परिषद
यहाँ पर जो है जांच के लिए ले आए थे, और जांच यहाँ पर जब करने पहुंचे तो उन्होंने कई पॉइंट से जो पहले से जो अपना होमवर्क करके आए थे नगर एसीबी की टीम, और उन्होंने आते वहां पर सबसे पहले फाइलें मांगी, एक दस्तावेज दिया नगर परिषद को, ये सारी फाइलें हमको तुरंत अभी के अभी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी जब जैसे ही वो कागज देखा, उसके बाद जो है अन्य कर्मचारियों में कुछ बात हुई और कर्मचारी कुछ फाइलें लेकर भगने लगे। इस तरह से यहाँ पर भगदड़ मच गई। कुछ जयन थे, आयुक्त थे और कुछ कर्मचारी थे, वो भी फिलहाल यहाँ से नदारत हैं। देखिए, अनियमितताएं तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या किसी एक पर्टिकुलर केस के पीछे है एसीबी? इसमें कई काम है। गौशाला से जुड़ा हुआ है, चारागाह निर्माण से जुड़ा हुआ है, कई ऐसे निर्माण भी है जिनका डबल भुगतान हुआ है। नालों के सफाई की बात हो या निर्माण की, कई ऐसे मामले, करीबन दर्जन भर मामले जिसकी शिकायत एसीबी कोटा के पास पहुंची थी, और उन्हीं मामलों में जो है एसीबी यहाँ जांच करने पहुंची, और फिलहाल जो है फाइलें जो है मांगी जा रही, तलाशा जा रहा है, और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि एसीबी जो चंद्रशेखर ठाकुर से हमारी बात हुई है कि मामले में फिलहाल अभी वो फाइलें लेने के बाद जांच जब चलेगी बताएंगे, लेकिन कई जो है नाम इसमें उजागर हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, पंचायत सहायकों का धरना स्थगित हो गया है। बता दें कि 75 दिनों से पंचायत सहायकों का यह धरना चल रहा था। शहीद स्मारक पर पंचायत सहायक धरने पर बैठे थे, सरकार से वार्ता हुई और इसके बाद धरना स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है कि जो उनकी मांगे थी उसे लेकर उन्हें ठोस आश्वासन दिया गया है, और इसलिए पंचायत सहायकों ने 75 दिन से चल रहा अपना धरना स्थगित किया है। देखिए, स्थगित करना इसका मतलब यह है कि फिलहाल वो यहाँ से हट रहे हैं, और अगर आगामी दिनों में उनकी मांगों पर उन्हें ऐसा लगा कि कार्रवाई नहीं चल रही है, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो दोबारा भी धरने पर उतर सकते हैं। स्थगित किए जाने का मतलब बेहद सिंपल है। तो फिलहाल के लिए पंचायत सहायकों ने अपना धरना खत्म किया है, पर इसे स्थगित कहा है। बातचीत हुई सरकार से, प्रतिनिधिमंडल जो लगातार बातचीत कर रहा था, लेकिन आज बातचीत में बात बनी और आश्वासनों को पंचायत सहायकों ने माना है, जिसके बाद ही उन्होंने अपना धरना स्थगित किया है। 75 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदेश भर से आए पंचायत सहायक धरना दे रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, बात बिल्कुल साफ है, धरना स्थगित मतलब अगर आगामी दिनों में उन्हें यह लगा कि उनकी मांगों पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो दोबारा धरना देंगे। महीने से पंचायत सहायक जो हैं प्रदेश भर के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अलग अलग तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई दिनों आपने भी देखा, बीते दिनों किस तरीके से यहाँ पर महापंचायत भी उन्होंने बुलाई और महापड़ाव भी यहाँ पर डाला। लेकिन अंतोगत्वा उनकी अभी वार्ता हुई है। वैसे उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से होनी थी, लेकिन जिस तरह से सीएम साहब पॉजिटिव हुए, तो उसके बाद में अब जो है जिस तरीके से उनकी वार्ता यहाँ पर है, जो है सीएम के विशेष सचिव और जो धर्मेंद्र राठौड़ हैं उनसे भी यहाँ उनकी वार्ता हुई है, और उसके बाद उनको एक सकारात्मक आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक सरकार विचार करेगी। उन्हें कुछ समय की जो मोहलत है वो सरकार की तरफ से मांगी गई है। तो इनके जो नेता हैं पंचायत सहायकों के, उन्होंने कहा है कि अगर एक निश्चित वक्त में अगर उनकी मांगों पे कोई समाधान नहीं होता है तो वे आगे भी जो है इस आंदोलन पर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 27,000 पंचायत सहायक हैं, केवल 6,000 रुपए के मानदेय पर प्रदेश भर में लगे हुए हैं। ये पंचायतों के काम भी करते हैं और स्कूलों के काम भी करते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो नियमितीकरण की है और वादा खिलाफी का आरोप ये भी लगा रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था इनसे कि जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की कवायद की जाएगी, तो उसके ऊपर ये चाहते हैं कि उस पर कवायद जो है वो जल्द शुरू की जाए और इन्हें उस पर फौरी तौर पर या कोई रिलीफ जो है मानदेय बढ़ा करके दी जाए। स्वप्निल, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीटीपी पर हमला बोला है। हड़ौती दौरे पर आए मंत्री मालविया ने कहा कि वागड़ इलाके में बनी बीटीपी जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती हैं और ऐसी पार्टियों के भरोसे जन कल्याण के काम नहीं हो सकते। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालविया ने इस दौरान एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उम्रदराज हो चुके कोटा बैराज समेत कोटा अंचल के राणा प्रताप और जवाहर सागर बांधों के गेट शीघ्र ही बदले जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बाद प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 60 साल हो गए और
ये बैराज हमेशा पानी से भरते रहते हैं और कुछ औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी जाता है और किसानों को पानी जाता है। गेट पुराने हो गए हैं और इस गेटों को लेके CWC भारत सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और कहा है कि इन गेटों को बदलने की आवश्यकता है। करीबन हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय में तीनों बैराजों के गेट हम बदलेंगे। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। एसीबी का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन फुल ऑन है। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की ये कार्रवाई नगर निगम में चल रही है। पर्दाफाश हुआ है पट्टा बनाने में धांधली का। संविदा कर्मी और ई मित्र कर्मी एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप हुए हैं। दोनों ने पट्टे के लिए 9,000 की घूस मांगी थी, लेकिन दरअसल ये एसीबी का ट्रैप था। एसीबी ने जाल बिछाया था जिसमें ये दोनों बेईमान फंस गए। एसीबी को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसका सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया। परिवादी को भेजा गया पैसे देने के लिए और पैसे लेते इन दोनों को पकड़ लिया गया। एक संविदा कर्मी और दूसरा ई मित्र कर्मी, दोनों 9,000 की घूस लेते ट्रैप हुए हैं। तो कोटा से ये खबर है, नगर निगम में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए अपडेट कर दूं मैं आपको। दरअसल इस ट्रैप की कार्रवाई में संविदा कर्मी फंसा है। एसीबी के बिछाए जाल में संविदा कर्मी फंसा है। संविदा कर्मी को एसीबी ने ट्रैप किया है। 9,000 की घूस मांगी गई थी और रिश्वत लेते धर दबोचा गया। तो पट्टा बनाने में धांधली का पर्दाफाश हुआ है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई कोटा में सामने आई है। संविदा कर्मी को एसीबी ने रिश्वत लेते ट्रैप किया है। फिलहाल जांच आगे बढ़ाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में एक महिला सड़क हादसे में बाल बाल बची। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और आपके टीवी स्क्रीन पर यह सीसीटीवी फुटेज है, देखिए आप। दिल दहला देने वाला यह वीडियो है। साफ इसमें दिख रहा है कि स्कूटी से महिला शिक्षिका स्कूल जा रही थी। इसी दौरान चंबल बैरियर के पास दूसरी तरफ से बजरी से भरा ट्रक आ रहा था और दोनों की टक्कर हो गई। स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई। गनीमत ये रही समय रहते महिला बाल बाल बची है। दरअसल साइड से टक्कर पड़ी, महिला अपोजिट तरफ गिरी और ट्रक ने भी ब्रेक लगा लिया था। ऐसे में बाल बाल ये महिला बची है। हालांकि जैसे ही ये टक्कर हुई मौके पर भीड़ जमा हो गई। पीड़ित महिला ने मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है।
उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बचा। तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि पहले ऑटो से चिंगारी निकली और फिर देखते ही देखते चिंगारी ने आग का रूप लिया और पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। आग का जो गोला आपको नजर आ रहा है, दरअसल वो बर्निंग ऑटो है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ऑटो में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो जल चुका था। और बीकानेर में केएलडी नहर में कटाव की खबर है। पूगल ब्रांच की जो केएलडी नहर है वहां पर कटाव हुआ है। केएलडी नहर के आरडी 110 के पास कटाव। नहर में 20 फीट का बड़ा कटाव है। नहर में कचरे के कारण ये कटाव आया बताया जा रहा है। इस कटाव की सूचना पर सिंचाई विभाग हरकत में आ चुका है। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल रात के वक्त, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आरटीओ ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। 40 लाख रुपए इन चोरों ने पार किए हैं। पीड़ित इमरान ने बताया कि यह कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये प्लाट के लिए रुपये पड़े 40 लाख रुपये। हाँ, अटैची का मालिक मिला। शुक्रवार को कोई ना पेमेंट देना हो। अच्छा, लेकिन पेमेंट में वो मल के सिकरा में बोलिए को नहीं। दूसरी बात रख लिया, 2 दिन पहले लिया रख लिया। बोले यार पुराने टाइम मकाना में रख दिया। फुल लीजिए, आज तक कोई आएगा नहीं। अब पहली बार लिए हैं कि रिटर्न। जालोर जिले में शातिर चोरों ने एक मंदिर में सेंध लगाई। चोर गोगाजी मंदिर से 5 किलो चांदी और 4 तोला सोने के छत्र ले उड़े। मंदिर में चोरी की वारदात से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में 7 जगहों पर चोरी की वारदात हुई है, लेकिन भीनमाल पुलिस चोरों पर शिकंजा नहीं कस पा रही। एक महादेव जी मंदिर में हुई, एक गोगा जी हुई, एक माता जी मंदिर में हुई, एक सोनार वाली दुकान का ताला टूटा, एक मोमा जी स्थान माते हुई, ओम में कुलदेवी और छोटा छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर और मैं ज्यादातर छोटा छोटा कोई ताला देता था वह खोलिया तोड़िया। मतलब ये सब चोरियां इन महीना में हुई है। ये 2-3 महीने में सब छोटी छोटी चोरियां वह उसकी दी है। जो ये मोटी मोटी जो महादेव जी रही है, माता जी रही है, गोगा जी रही है, ये हमारे महीना में हुई। 1 महीना में। प्रदेश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही भी बदस्तूर जारी है। प्रदेश सरकार संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक स्थलों पर लापरवाही साफ साफ दिख रही है। सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इस रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम राजधानी जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आमेर महल पहुंची। संवाददाता अरबाज अहमद ने पर्यटकों से बातचीत की और जाना कोरोना को लेकर वो कितने जागरूक हैं। कोरोना के 2 साल गुजरने के बाद में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। तमाम लोग कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन पालना बहुत कम होती है। चंडीगढ़ से भी। चंडीगढ़ से क्या लगता है आपको, हमें एहतियात अभी बरतने चाहिए? वैक्सीनेशन करवाया आप लोगों ने? वैक्सीनेशन हो चुका है, पर इंडिया में और कुछ सही नहीं होता ना। जी 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 जी। फिर भी अभी लगता है आपको लोगों को थोड़ा बहुत सतर्क होना चाहिए? लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते, अपना अपना देख सकते हैं। अपना अपना होना चाहिए। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। आरोही। आरोही, कैसा लगता है आपको, थोड़ा बहुत हमें कोविड को लेकर जागरूक होने? हाँ जी, रखनी चाहिए अवेयरनेस, मास्क डालना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर जो इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर तो खासतौर पर ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके थ्रू ज्यादातर जो होता है इस तरह के वायरस मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक नया वेरिएंट आ रहा है, कितना आप सीरियसली लेते हैं इसको और क्या अपील करेंगे लोगों से, आपके राय जानना चाहेंगे? नहीं, मास्क लगा के ही रखना चाहिए। और आप भी सिर्फ सेल्फी के वक्त ही हटाते हैं? नहीं, हम तो हटाते ही नहीं है। ये अभी फोटो हटाने के टाइम। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है आप सभी लोगों की? सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। सबका हो चुका है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
10th में। कहाँ से आए आप? जीडी मुंबई। मुंबई से। और अभी क्या लगता है लोगों को, क्या अपील करेंगे कि थोड़ा ध्यान रखें? बस ऐसे ही जो करो तुम घूमो, मेरा वोट कैंसिल हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर संभाल लेंगे। फिर संभाल लें। आप कहाँ से मैम? बॉम्बे से। बॉम्बे से। क्या अपील करेंगे लोगों से, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? मास्क तो पहनना ही चाहिए कंपलसरी। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। हालांकि social सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मास्क और जो वैक्सीनेशन है। नहीं, ऐसा देख के लगता है कि कोरोना है नहीं, ऐसा फील आता है जैसे हम घूम रहे हैं, सब जगह रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और कभी एकदम से आता है, कभी नहीं आ रहा। तो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके काफी तादाद में केसेस आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे लगता है कुछ दिमागी बीमारी है, ऐसा फील आता है। क्योंकि जिस तरीके से रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बसेस फुल चल रही है, अब वो सब लोगों का वैक्सीनेशन तो नहीं हो गया ना, आधे लोगों को वो, आधे ध्यान रखना चाहिए हमें। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और जोधपुर वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अब जरूरत पड़ने पर हर हाल में एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगी और समय पर आपको प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। जिन तंग गलियों में अब तक बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, वहां बाइक वाली एम्बुलेंस पहुंचेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत शहर में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इसके तहत बाइक एम्बुलेंस राइडर मरीज के घर तक जाएगा ताकि सही समय पर मरीज को उपचार मिले। फिलहाल 5 बाइक एम्बुलेंस लगाई गई हैं। इन बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स और आवश्यक चिकित्सा उपकरण हैं। ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ बतौर राइडर बाइक मोबाइल एम्बुलेंस के साथ रहेंगे। अगर आपको इमरजेंसी में कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो 108 पर कॉल कीजिए और बाइक एम्बुलेंस तुरंत आपके द्वार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत एक अभिनव प्रयोग किया गया है। इसके तहत अब शहर की तंग गलियों में भी 108 एम्बुलेंस सेवा का एक खाका तैयार किया है, जिसके तहत अब मोबाइल पर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने जा रही है। जोधपुर में विशेषकर जहां तंग गलियां हैं, सकड़ी सड़कें हैं, वहां यह सुविधा बड़ी कारगर होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या है इस सुविधा के साथ और कैसी है यह बाइक, बात करते हैं इस बाइक के राइडर से ही। ये नई सुविधा जो शुरू की है, क्या है इसके अंदर, आप कैसे काम करते हैं? ये जीवीके एमआरआई ने दो तंग गलियां हैं जहां 4 व्हीलर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फर्स्ट एड के लिए एक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध की है, जिसमें एक बाइक दी गई है, हमें ऐप दिया गया है, इमरजेंसी मेडिसिन दी गई है। जैसे ही हमें कॉल आता है तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन होती है ऑफिस से, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि किस लोकेशन पे जाना है। उस लोकेशन पे जाके हम पेशेंट को देखते हैं, प्राथमिक केयर, उसको फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी होती है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना है तो हम 4 व्हीलर जो एम्बुलेंस है हमारी उससे कवर होते हैं, उसको हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं और 4 व्हीलर आ जाती है। अगर तंग गलियों में जहाँ नहीं जा पाती है उसके लिए हमें 108 एम्बुलेंस दी गई है। इसमें आपको सूचना कैसे मिलती है? प्रारंभिक सूचना का क्या प्रोसीजर है? जैसे किसी को दिक्कत होती है तो 108 पे संपर्क करें, जहाँ से हमारे हेड ऑफिस जयपुर जाता है कॉल, वहाँ से हमें कॉल रिपोर्ट होता है कि इस जगह से एक पेशेंट का कॉल आ रहा है और आपको वहाँ जाना है। आप बाइक चलाते हैं, बाइक के साथ में नर्सिंग का भी अनुभव है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं आप? बिल्कुल सर, मैंने जैसे नर्सिंग कर रखी है, बाइक रूटीनली सभी को चलानी आती है। फिर भी हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी ज्वाइनिंग टाइम से पहले, जिसमें हमें बाइक चलाना भी अच्छे से सिखाया गया था और हमें बताया था कि आपको नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ बाइक को भी मैनेज करना है और ये बाइक भी चलानी है। ये जो नर्सिंग स्टाफ सभी बाइक चला लेते हैं, ऐसा कुछ है सर। जैसा कि बताया गया है कि व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी गई है, पर्सनल ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद मर यह जो है सुविधा आई है और जो इस सुविधा के लिए अब जोधपुर वासियों को तो फ़ायदा होगा ही। हमारे साथ इस समय जितेंद्र सिंह परियार हैं, जो कि 108 एम्बुलेंस सेवा के जिलाधिकारी के तौर पर यहाँ जोधपुर में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस पूरी सुविधा के बारे में। जी नमस्कार। क्या सुविधा है और ये बाइक एम्बुलेंस चिरंजीवी योजना के तहत चालू की गई है। जोधपुर की परकोटे के अंदर जो शहर है उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसमें फर्स्ट एड का सबसे पहले प्रावधान है। बाइक एम्बुलेंस में 26 तरह की दवाइयाँ हैं इसमें, जैसे कोई कट जाता है मरीज, उसको टाँके लगाने की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। ये सारी सुविधाएं इसमें बाइक एम्बुलेंस में उपलब्ध है। ऑक्सीजन की भी सुविधा है। अभी जो दौर चल रहा है उसमें किस तरीके से ये कारगर साबित होगी? उसमें सबसे पहले ये बाइक एम्बुलेंस जो नर्सिंग कर्मी है उनके पास में जाएगा, साथी जिनको हमने साथी नाम दिया है, साथी उनके पास में जाएगा मरीज के पास में और वहाँ पे फर्स्ट एड में ऑक्सीजन देगा। जब तक कि मेन एम्बुलेंस जो है वो नहीं आ जाती तब तक ये ऑक्सीजन की सुविधा देगी कोरोना में।
ऐसे कितने जोधपुर में मिली? जोधपुर में पांच बाइक एम्बुलेंस हैं। सबसे पहले सोस्ती गेट चौकी में, फिर नागुरी गेट चौकी में, उदय मंदिर चौकी में और शिवानजी गेट चौकी में। ये 5 बाइकें हैं और भी आएगी और अभी 4 बाइक और आने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि बात की जाए तो जोधपुर में जहां तंग गलियां हैं, तंग सड़कें हैं, भीतरी शहर का बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, वहां अब यह सुविधा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मिलने जा रही है। तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा और आमजन इस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस सेवा से जरूर लाभान्वित होंगे। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त एक ब्रेक के बाद प्रदेश में बदले मौसम।